हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी मूवी एक स्नो क्वीन और एक ड्रैगन के बारे में है जो एक ऐसे मॉन्स्टर का सामना करते हैं जो इस दुनिया को फ्रीज करके ड्रैगन्स का नामो निशान मिटाना चाहता है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक समय की बात है जब ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में गहरी दोस्ती हुआ करती थी और दोनों की रक्षा ड्रैगन्स किया करते थे। लेकिन फिर एक दिन एक मॉन्स्टर ऑक्टस का कब्जा आइसलैंड पर हो गया और उसने सभी ड्रैगन्स को मारने की कोशिश की। उसने दोनों आयरलैंड के बीच एक दीवार खड़ी कर। आगे हम ग्रीनलैंड के करीबन कॉल को देखते हैं जो कुछ फूल इकट्ठा करने जा रहा होता है। वो बिल्कुल अनजान होता है कि क्लाउड्स के बीच में क्या हो रहा है। तभी हम दो ड्रैगन्स को देखते हैं जिसमें एक ड्रैगन के हाथ में एक अंडा होता है। तब पापा ड्रैगन उससे कहता है कि तुम अंडे को लेकर यहाँ से निकलो, मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूँ। लेकिन वो मम्मा ड्रैगन उसके वार से नहीं बच पाती और वो नीचे गिरने लगती है और तभी वो ड्रैगन उसे रोकने की कोशिश करता है। पीछे से स्नो मॉन्स्टर भी आ रहा होता है और जैसे ही वो उसे रोकने की कोशिश करता है वो उसके हमले से नहीं बच पाता। उसके मुंह से आग भी नहीं निकल रही होती है। इधर नीचे हम पोल को देखते हैं जो कुछ फूल इकट्ठा कर रहा होता है। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो देखता है कि एक मादा ड्रैगन नीचे गिरी हुई होती है और वो कहती है कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है और तुम इस अंडे को संभालो, आज से इसकी रक्षा तुम करोगे। वो उसका नाम लुगा बताती है और कहती है कि टाइम आने पर यही ऑक्टोपस को रोक सकता है और उसके बाद वो मर जाती है। लेकिन वो एक पत्थर पे लिख देती है कि जब तक तुम्हें तुम्हारी आग नहीं मिलती तुम उस क्राउड्स के पार नहीं जाओ। फिर कोल उस अंडे को लेकर अपने घोंसले की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो देखता है कि अंडे के हिसाब से उसका घोंसला बहुत छोटा है, तो वो अंडे को लेकर वहीं ज़मीन पर सो जाता है। और अगले दिन की सुबह वो देखता है कि वो उसमें एक छोटा सा बेबी है और उसी पल से वो उसे प्यार करने लगता है। फिर लुगा अंडे से बाहर आ जाता है और वो कोल उसे कहता है कि अब हम बाप बेटे हैं। और आगे के सीन में हमें उसे बड़ा होता हुआ देखते हैं जहाँ वो सबके साथ घुल मिल जाता है। उसकी दोस्ती पुली नाम के एक बीटल से होती है और एक दिन खेलते हुए उसके मुंह से ऐसे ही धुआं निकलता है। उसे लगता है कि वो फायर ब्रीथल करना सीख गया है, लेकिन दोबारा कोशिश करने पर उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता, जिससे बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसके बाकी के दोस्त भी उसका मजाक उड़ाते हैं। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आता है कि वो एक ड्रैगन होकर भी आग नहीं छोड़ सकता। तब पॉल उसे कहता है कि सब्र करो और सब्र के साथ साथ तुम्हारी आग भी वापस आ जाएगी। लेकिन बाकी के दोस्तों के मजाक उड़ाते देख वो बहुत ही नाराज़ हो जाता है। आगे चलकर उसकी मामा ड्रैगन उसे कहती है कि तुम्हारे दिन वापस अच्छे जल्दी ही आएंगे। वो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है, लेकिन आगे वो मामा ड्रैगन का लिखा हुआ एक मैसेज पढ़ता है। लेकिन अब तक वो आधा मैसेज काई से ढक चुका होता है और जिससे उसे समझ में आता है कि उसकी फायर ब्रीथ उसे आइसलैंड में जाके मिलेगी और बिना कुछ सोचे वहाँ जाने की कोशिश करता है। तब उसका दोस्त उसे कहता है कि वहाँ पे जाना बहुत ही खतरनाक हो सकता है और वो हमें देखते ही मार सकते हैं। लेकिन लुका उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। वो वहाँ जाने की जिद करता है और वो बिना बताए ही वहाँ के लिए जाने लगते हैं और वो वहाँ पर जाकर क्रैश लैंडिंग करते हैं और वहाँ पर वो देखते हैं कि चारों तरफ बर्फ़ जमी हुई है। तभी वो कुछ पोल बेयर्स को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं, लेकिन वो उनसे बचकर छिप जाते हैं जो वहीं आइसलैंड के कुछ सिपाही थे। उसे तुरंत वापस चलने को कहता है, लेकिन लुका उसकी बात मानने को तैयार नहीं था और वो आगे बढ़ जाता है और उसको देख उसका दोस्त भी आगे जाता है। वो वहाँ पर एक लड़की को स्केटिंग करते हुए देखता है और उसकी खूबसूरती देखकर वो बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है। बुली उसे कहता है कि हमें किसी भी आइसलैंडर पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता और अचानक से बर्फ़ गिरने की वजह से वो फिसल कर उस लड़की के पास जा गिरता है। वो लड़की उसे देखती है कि शायद ये भी एक स्नो ड्रैगन है, लेकिन धीरे धीरे उसकी स्नो पिघलने लगती है और उसे पता चलता है कि वो एक सचमुच का ड्रैगन है। और ये देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि वो भी ज़िंदगी में एक असली ड्रैगन देखना चाहती थी। वो कहती थी कि चलो हमारे राजा से मिलते हैं जिनका नाम ऑक्टस है और उन्होंने ये भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी कि हम एक ड्रैगन से मिलेंगे आने वाले समय में। लेकिन लोगों उसके साथ जाने के लिए मना कर देता है। तब लिली उससे कहती है कि वो एक मॉन्स्टर नहीं, वो हमारे प्रोटेक्टर हैं और वो हमारे राजा हैं। तब वो उसे ले जाकर अपने एक दोस्त से मिलवाती है। लोगो देखता है कि वो एक रेड नोज़ वाला पोलर बेयर है। वो उसे देखकर डर जाते हैं, लेकिन बाद में वो उसे यहाँ आने का कारण पूछती है। तो बुली उसे बताता है कि वो अपनी फायर ब्रीथ यहाँ ढूंढने के लिए आया है। तब लिली उसे कहती है कि तुम्हें हमारे राजा से मिलना चाहिए, वो ज़रूर तुम्हारी इसमें कुछ ना कुछ मदद कर सकते हैं। और
पोली उसे कहता है कि ये ज़रूर कोई ट्रैप हो सकता है, लेकिन लोगों कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। वो उसकी ब्यूटी से इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका था, इसलिए वो उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। आगे लिली उन्हें अपना आइसलैंड दिखाती है और वो लोगों से कहती है कि एक दिन मैं भी ज़रूर ग्रीनलैंड आना चाहूँगी। उधर लिपो और पोली में भी अच्छी दोस्ती हो जाती है। आगे बढ़ते हुए वो एक रास्ते को देखते हैं जो इतना संकरा होता है। वो बोलते हैं कि इसको चलने में तो सालों लग जाएंगे, लेकिन तब लिली उससे कहती है कि हमारे पास एक और रास्ता है। वो बियर को स्केटिंग की तरह यूज़ करके उस राजा के महल तक पहुंच जाते हैं। लोगो उसको देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और फिर वो उसे आगे चलने के लिए कहता है, लेकिन पोली तब भी उसे समझाता है कि ये ज़रूर बहुत ही खतरनाक होगा। लिली कहती है कि ड्रैगन से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें पोली को छुपा कर ले जाना होगा। वो उसे लिपो की नोज़ में छुपा कर लेके जाते हैं और सभी आइसलैंडर एक ड्रैगन को यहाँ देखकर बहुत एक्साइटेड होते हैं। तब ऑक्टस उससे मिलने बाहर आता है और वो एक ड्रैगन को देखना चाहता है। वो देखकर उसे हैरान हो जाता है, लेकिन वो फिर खुश होकर कहता है कि आखिर मेरी भविष्यवाणी सच हुई। लिली भी ये बोलती है कि हाँ जी, आपकी भविष्यवाणी सच हुई, और उस ड्रैगन को लेकर उनके पास आती है। ऑक्टस कहता है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। तब लिली कहती है कि उसकी फायर ब्रीथिंग हमें वापस चाहिए। तो वो कहता है ये तो बहुत ही आसान है और मैं इसे इसकी फायर ब्रीथिंग दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, और शर्त ये है कि हमें अंदर चलना होगा जहाँ सिर्फ ड्रैगन्स ही अलाउ है, और तुम्हारे दोस्तों को यहीं पे बाहर रुकना होगा। तब वो गुफाओं से होते हुए अंदर जा रहे होते हैं, लेकिन पोली को यहाँ पे दाल में कुछ काला लगता है। वो लिली से कहता है कि अगर वहाँ पे ड्रैगन ही जा सकते हैं तो वो ऑक्टस उसके साथ क्यों गया है। ये सोचकर लिली और उसके फ्रेंड्स सब उसके पीछे पीछे चले जाते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑक्टस अपने असली रूप में आ रहा होता है। वो लोगों को आगे धकेल देता है और पीछे से उसको धक्का देने ही वाला होता है, लेकिन तभी लोगों पीछे मुड़कर देख लेता है क्योंकि उसे नीचे दबे हुए ड्रैगन दिखाई देते हैं। लेकिन इतने में ऑक्टस उसके पैरों को फ्रीज कर देता है और उसके फ्रेंड्स ये देख रहे होते हैं। तब ऑक्टस लुगा से कहता है कि कैसे उसने अभी तक सभी ड्रैगन्स को मार गिराया है और वो उस पूरी ड्रैगन प्रजाति को ख़त्म करना चाहता है, और उसने लिली को भी इसीलिए बनाया था कि ताकि एक ना एक दिन वो तुम्हें अपने जाल में फंसा सके। लिली सोचती है कि मुझे भी इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। वो अपने फ्रेंड्स लुगा से कहती है कि तुम जाओ और ऑक्टस का ध्यान बंटवाओ, मैं उसे जाके बचाती हूँ। लेकिन तब तक वो उसे फ्रीज़ कर चुका होता है, और तभी वो बेयर वहाँ पर आके उसका ध्यान भटकाता है और उससे अपने पीछे भगाता है। वो उसके ऑक्टोपस उसके पीछे जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे लिली आती है और उसके दिल पे एक हाथ रखती है, जिससे वो पिघल जाती है बर्फ़, और बर्फ़ पिघलते ही लुगा अपने पुराने रूप में वापस आ जाता है। उसके पहले रूप में आते ही लिली उसे बताती है कि मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और लुगा उसे गले लगा लेता है और उसे लेकर आगे भाग रहे होते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि आगे एक खाई है। उस खाई से वो नहीं कूद सकते, लेकिन ड्रैगन कहता है कि तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ। लिली कहती है कि तुम मेरा वज़न नहीं उठा पाओगे, लेकिन ड्रैगन कहता है कि मैं कोशिश करूँगा, लेकिन वो वैसा ही होता है और वो फेल हो जाते हैं। तब लिली कहती है कि तुम एक ड्रैगन हो और तुम उड़ सकते हो, लेकिन ऐसा कहते ही अचानक से ड्रैगन के जो पर है वो बड़े हो जाते हैं और वो उड़ना शुरू कर देता है, और उड़ते हुए उस लैंड से, आइसलैंड से बहुत दूर निकल जाते हैं और अपने ग्रीनलैंड में प्रवेश कर जाते हैं। ग्रीनलैंड में लैंड करते ही उनकी फिर से क्रैश लैंडिंग होती है दोस्तों, और वहाँ पे ऑक्टस भी उनका पीछा करते हुए ग्रीनलैंड में पहुँच जाता है। लेकिन वो देखता है कि भाई मेरी बॉडी तो पिघल रही है, और ये देखकर वो डर जाता है और वहाँ से वापस जाने की कोशिश करता है। तब लुगा लिली को वहाँ पे अपने दोस्तों से मिलवाता है, और लिली ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। लुगा उन सबको बताता है कि हमारे साथ वहाँ पर क्या हुआ, लेकिन लिली बताती है कि ऐसा पहले नहीं था। उधर ऑक्टस अपनी हार का बदला लेने के लिए एक प्लान तैयार करता है। वो कहता है कि वो लुगो पर लिली को किडनैप करने का इल्ज़ाम लगाएगा, और वो वैसा ही करता है। वो सभी बियर्स को बताता है कि कैसे लोगों ने लिली को किडनैप कर लिया है, क्योंकि उसे पता था कि इससे आइसलैंड और ग्रीनलैंड में जंग छिड़ जाएगी और उसका बदला पूरा हो जाएगा। लिम्बो भी ये सब सुन रहा होता है और उनकी आर्मी वहाँ के लिए निकल पड़ती है। लिम्बो अपने दोस्तों को सावधान करने के लिए वहाँ आता है और वो बताता है कि कैसे वो हमला करने वाले हैं। लिली कहती है कि मैं वहाँ पे जाकर उसकी सब सच्चाई सबको बता दूंगी, और लुगा उसके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन लिली कहती है कि तुम अपनी बिना ब्रीथिंग पावर के मेरे साथ नहीं चल सकते।
लूका उसे कहता है कि तुम्हारी ब्रीथिंग पावर का सिर्फ एक ही उपाय है, तुम्हें नसाया से मिलना होगा क्योंकि उसके पास पावर है और वो तुम्हारी पावर वापस ला सकता है। वो लिली को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन लिली लूका से कहती है कि वो हर जगह तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। ये सुनकर लिम्बो बहुत ही दुखी होकर वहाँ से जा रहा होता है। तब लिली लिम्बो को बताती है कि अगर वो ऐसा नहीं करती तो उससे लिम्बो आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन लिम्बो जब उसके पास जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो तो एक कछुआ है। तब वो कछुआ उसे बताता है कि तुम उस फायर को बाहर ढूंढने की कोशिश मत करो क्योंकि वो तुम्हारे अंदर ही बसी हुई है और ज़रूरत पड़ने पर वो तुम्हारे बाहर अपने आप आ जाएगी। इधर लिली और लिम्बो देखते हैं कि आइसलैंड की आर्मी वहां पर आ पहुंची है और वो आगे बर्फ़ बिछाने का काम कर रही है ताकि ऑक्टस अपनी बॉडी को पिघलने से बचा सके। लिली और लिम्बो छुपकर उनमें घुसने के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन तभी एक पेंगुइन उन्हें रोक लेता है और वो लिली को अरेस्ट करके वहाँ से लेके जा रहे होते हैं। तब पोली लूगो को बताता है कि वो लोग उसे अरेस्ट करके ले गए हैं। लूगो भी समझ जाता है कि उसने जानबूझकर मुझे खुद से दूर किया था। वो अपने डैड से अलविदा लेकर आइसलैंड की तरफ बढ़ जाता है। वो महल में पहुँच गया होता है। रियलिटी में ऑक्टस ने उसे एक चारे की तरह यूज़ किया था क्योंकि उसे पता था कि लूगा उसे बचाने यहाँ ज़रूर आएगा और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ही वैसा होता है। लूगा उसे बचाने के लिए वहाँ आ जाता है, लेकिन इससे पहले वो उसे रोक सके, लिली के और वो दोनों एक बर्फ़ के बने पिंजरे में कैद हो जाते हैं। और ये देखकर ऑक्टस बहुत खुश होता है और वो उन्हें बताता है कि अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। लूगा अपने मुंह से आग निकालने की और उस पिंजरे को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता। यहाँ उसके बाद लिंगो उनकी मदद करने आता है और वो पैलेस के छत के साथ साथ उस पिंजरे को भी तोड़ डालता है। और हम देखते हैं ऑक्टस की जो आंखें होती हैं वो उसकी हैट में लगी होती हैं, लेकिन वो वहाँ से भाग जाते हैं और भागते हुए वो दरवाज़ा बंद हो जाता है। उनके हमले से वो नीचे गिर जाते हैं। ऑक्टस लिली को एक दीवार पर चिपका देता है। जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है, लूगो बीच में आ जाता है और हम देखते हैं कि लोगों ने अपनी फायर पावर पा ली है और वो फायर से ऑक्टस पर हमला करता है और ऑक्टस भी उसकी फायर पावर का सामना नहीं कर पाता, लेकिन वो वहाँ से उस महल को तोड़कर भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक बर्फ़ का बहुत बड़ा टुकड़ा उसे पहले से उठाकर बाहर फेंक देता है और जैसे वो बाहर आता है वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और पैलेस पूरा का पूरा टूट कर गिर जाता है, जिससे क्लाउड से बनी दीवार भी हट जाती है। लोगों ये देखकर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन तभी ऑक्टोपस उस पर दोबारा हमला करने की कोशिश करता है और हम देखते हैं कि फिर से लोगो अपनी फायर पावर खो चुका होता है और वो उसका सामना नहीं कर पाता। तभी हम पीछे से लिली को आता हुआ देखते हैं जिसे लिम्बो ने बचा लिया था और वो ऑक्टोपस की हेड को उठाकर वहाँ से निकल जाती है। लूगो उसे जिंदा देखकर बहुत ही खुश होता है, लेकिन यहाँ पर ऑक्टोपस इधर उधर हमला करता हुआ फिरता है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तब लिली लूगो को सहारा देती है जिससे उसकी फायर पावर वापस आ जाती है और वो उस पर अपनी फायर से हमला करता है और इस बार ऑक्टोपस नहीं बच पाता और एक मिनी ऑक्टोपस में बदल जाता है और वहाँ पर लिली उसके ऊपर उसी की हेड रख के वहाँ से उसे पूरे आइसलैंड के वासी नीचे फेंक देते हैं, जहाँ वो अपने पेंगुइन के साथ गिरता हुआ बहुत दूर चला जाता है। उसके बाद दोस्तों लोगों को लिली का साथ हमेशा के लिए मिल जाता है और वो दोनों साथ रहते हैं। लिम्बो बताते हैं कि अब सरहदें मिट चुकी हैं और दोनों सरहदों के जानवर एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रहते हैं और इसी इंजॉयमेंट के बीच हम देखते हैं कि बुली को भी एक गर्लफ्रेंड मिल ही जाती है और आखिरकार ये स्टोरी ख़त्म होती है एक हैप्पी दी एंडिंग के साथ। और दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।